बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। आज बागी सांसदों की बैठक शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली है। तो जो बागी सांसद टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनके साथ में मुलाकात कर एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में बैठक के बाद में लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है इन बागी सांसदों की। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये सभी लोग टीएमसी से जो सांसद बागी हुए हैं उनके खिलाफ में कैसे एक्शन लिया जाए उसको लेकर नीति बनाते हुए मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल हुए बागी सांसद अपनी मीटिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद लोकसभा में पार्टी के भीतर खूब की अटकलें तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम शुभेंदु का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बागी सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस के सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है। टीएमसी का बागी गुट लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उससे ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली ये बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज का दिन बंगाल की सियासत के लिए बेहद सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बैठक के बाद बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा। इससे पहले टीएमसी के एक और सीनियर एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुदीप के भी बागी खेमे में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने शनिवार को दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की थी। का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड। ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना, वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री। तो बाई वन गेट वन फ्री, एक एमपी के साथ एक वैनिटी कार बोनस में। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी की हालत एक के बाद एक ढहते ताश के पत्तों के जैसी हो गई है। पहले बंगाल में टीएमसी के विधायकों ने बगावत की और अब दिल्ली में लोकसभा सांसदों के बागी होने से पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के भीतर मची इस भगदड़ ने नेतृत्व को बेबस कर दिया है और टीएमसी इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सुदीप के बगावती तेवर पर टीएमसी नेता ने ममता बनर्जी को सबक लेने की नसीहत दी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। आज बागी सांसदों की बैठक शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली है। तो जो बागी सांसद टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनके साथ में मुलाकात कर एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में बैठक के बाद में लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है इन बागी सांसदों की। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये सभी लोग टीएमसी से जो सांसद बागी हुए हैं उनके खिलाफ में कैसे एक्शन लिया जाए उसको लेकर नीति बनाते हुए मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल हुए बागी सांसद अपनी मीटिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद लोकसभा में पार्टी के भीतर खूब की अटकलें तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं।
सीएम शुभेंदु का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बागी सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस के सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है। टीएमसी का बागी गुट लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उससे ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली ये बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज का दिन बंगाल की सियासत के लिए बेहद सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस बैठक के बाद बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा। इससे पहले टीएमसी के एक और सीनियर एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुदीप के भी बागी खेमे में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने शनिवार को दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की थी। का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड। ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना, वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री। तो बाई वन गेट वन फ्री, एक एमपी के साथ एक वैनिटी कार बोनस में। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी की हालत एक के बाद एक गहते ताश के पत्तों के जैसी हो गई है। पहले बंगाल में टीएमसी के विधायकों ने बगावत की और अब दिल्ली में लोकसभा सांसदों के बागी होने से पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के भीतर मची इस भगदड़ ने नेतृत्व को बेबस कर दिया है और टीएमसी इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सुदीप के बगावती तेवर पर टीएमसी नेता ने ममता बनर्जी को सबक लेने की नसीहत दी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। आज बागी सांसदों की बैठक शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली है। तो जो बागी सांसद टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनके साथ में मुलाकात कर एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में बैठक के बाद में लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है इन बागी सांसदों की। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये सभी लोग टीएमसी से जो सांसद बागी हुए हैं उनके खिलाफ में कैसे एक्शन लिया जाए उसको लेकर नीति बनाते हुए मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल हुए बागी सांसद अपनी मीटिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद लोकसभा में पार्टी के भीतर फूट की अटकलें तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम शुभेंदु का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बागी सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस के सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है। टीएमसी का बागी गुट लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उससे ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली ये बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज का दिन बंगाल की सियासत के लिए बेहद सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस बैठक के बाद बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा। इससे पहले टीएमसी के एक और सीनियर एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुदीप के भी बागी खेमे में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने शनिवार को दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की थी। का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड। ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना, वो तो
बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री। तो बाई वन गेट वन फ्री, एक एमपी के साथ एक वैनिटी कार बोनस में। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी की हालत एक के बाद एक ढहते ताश के पत्तों के जैसी हो गई है। पहले बंगाल में टीएमसी के विधायकों ने बगावत की और अब दिल्ली में लोकसभा सांसदों के बागी होने से पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के भीतर मची इस भगदड़ ने नेतृत्व को बेबस कर दिया है और टीएमसी इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सुदीप के बगावती तेवर पर टीएमसी नेता ने ममता बनर्जी को सबक लेने की नसीहत दी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। आज बागी सांसदों की बैठक शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली है। तो जो बागी सांसद टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उनके साथ में मुलाकात कर एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ऐसे में बैठक के बाद में लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है इन बागी सांसदों की। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये सभी लोग टीएमसी से जो सांसद बागी हुए हैं उनके खिलाफ में कैसे एक्शन लिया जाए उसको लेकर नीति बनाते हुए मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल हुए बागी सांसद अपनी मीटिंग को करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद लोकसभा में पार्टी के भीतर कूट की अटकलें तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि 19 सांसदों ने अलग गुट बनाने की तैयारी की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम शुभेंदु का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पहुंचते ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बागी सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस के सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर हलचल तेज हो गई है। टीएमसी का बागी गुट लोकसभा स्पीकर के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उससे ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ होने वाली ये बैठक बेहद निर्णायक साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भविष्य की रूपरेखा तय की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज का दिन बंगाल की सियासत के लिए बेहद सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इस बैठक के बाद बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा। इससे पहले टीएमसी के एक और सीनियर एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुदीप के भी बागी खेमे में शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने शनिवार को दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की थी। का साथ होना ही था, क्योंकि ममता दीदी खुद इस टाइप का लीडर को, नेता को ये प्रायोरिटी दिया है, जिसका ये जो उनका जो पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है, ये तो बार बार रिफ्लेक्टेड हुआ। तो ममता जी का ये हम लोग बार बार बोले थे सुदीप बनर्जी शुड बी रिमूव्ड। ममता दीदी नहीं सुना, जो होना था वही हो गया। और सुदीप बनर्जी बीजेपी के पास जाना, वो तो बीजेपी के लिए तो फायदा है ना, बाई वन गेट वन फ्री। तो बाई वन गेट वन फ्री, एक एमपी के साथ एक वैनिटी कार बोनस में। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी की हालत एक के बाद एक ढहते ताश के पत्तों के जैसी हो गई है। पहले बंगाल में टीएमसी के विधायकों ने बगावत की और अब दिल्ली में लोकसभा सांसदों के बागी होने से पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी के भीतर मची इस भगदड़ ने नेतृत्व को बेबस कर दिया है और टीएमसी इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद सुदीप बंदोपाध्याय ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सुदीप के बगावती तेवर पर टीएमसी नेता ने ममता बनर्जी को सबक लेने की नसीहत दी है।